प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने 152 भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की 2023 चुनाव परिणामों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुई हैं और ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करने वाले कई तथ्य सामने आए हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, अरुण श्रीवास्तव, जबलपुर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर शर्मा भी मौजूद रहे। पीसी शर्मा ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। 23 मार्च 2026 को इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किए। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 2023 को हुए विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस प्रत्याशी थे और 3 दिसंबर 2023 को मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी को विजयी घोषित किया गया। शर्मा का दावा है कि बैलेट पेपर से प्राप्त मतों में उन्होंने लगभग 25% अधिक समर्थन मिला था, लेकिन ईवीएम मशीनों में आए परिणाम इससे बिल्कुल उलट दिखाई दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन ईवीएम मशीनों में बैटरी स्तर 99% था, उनमें भाजपा प्रत्याशी को बढ़त मिली, जबकि जिन मशीनों में बैटरी स्तर 60 से 70% के बीच था, उनमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई दी। सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे साथ आदरणीय मुकेश नायक जी, सज्जन वर्मा जी, हमारे दोनों वकील साहब अरुण श्रीवास्तव जी जो लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे, आदरणीय साहब, और शेखर भाई जो वहाँ पे थे और गवाह के रूप में हैं। कुल मिला के ये एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का इस बात को लेके हुआ है कि 99% बैटरी चार्ज रही, पूरे दिन भर मॉक पोल से लेके आखिरी मिनट तक वोटिंग होने के बाद, और 15 दिन मशीनें रखी रही, ईवीएम मशीन। उसके बाद जब काउंटिंग होती तो 99% वोटिंग काउंटिंग के समय बैटरी चार्ज रहती है। दुनिया में कोई ऐसी बैटरी नहीं मिली कि दिन भर चले और रखी रहे। हम लोग अपने मोबाइल की जो है 1 घंटे के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये इस बात को लेके हमने आपत्ति दी थी चुनाव आयोग को, और ये मंगा था कि सीसीटीवी कैमरे जो लगे रहते हैं वो दीजिए। जो चुनाव मध्य प्रदेश की विधानसभा का हो, दक्षिण पश्चिम का जो है उसकी हमने मांगी थी, वो उन्होंने दी नहीं। उन्होंने कहा कि ये जो है कोर्ट के संज्ञान में दे सकते हैं, कोर्ट ही बुला सकती है। हमने हाई कोर्ट में भी उसकी पिटीशन लगाई। उन्होंने कहा कि इसमें सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। हमने आरटीआई लगाया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनने ये कह दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इसको हम नहीं बता सकते। चुनाव आयोग बता नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो बनाते हैं ईवीएम और बैटरीज लगाते हैं, वो बता नहीं सकते, तो कौन बताएगा? तो जब ये हाई कोर्ट ने इनसफिशिएंट प्रूफ की वजह से उसको जब कर दिया, तो हमने लगाया सुप्रीम कोर्ट में। 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ने इसका संज्ञान लिया। उनको हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा। इस पे उन्होंने 23/7 डेट फिक्स की है और नोटिस जारी करने के लिए, नोटिस सभी को देने के लिए आदेश दिया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसकी कॉपी है जो आपको दे दी जाएगी। ये विधानसभा ही नहीं, यहाँ बैठे हुए अरुण श्रीवास्तव जी, इनके चुनाव में लोकसभा में रिसीट है हमारे पास। ये रिसीटें लिए हैं, थोक में रिसीट है कि ये 99% है पूरी बैटरी चार्ज। ये सब रिसीट लेके हमने इसको भी कोर्ट में दिया। ये दूसरा, ये कलेक्टर और चुनाव आयोग को लिखा था हमने, जिस पर उन्होंने कहा कोर्ट के संज्ञान में ही हम ये सब बता सकते हैं।
दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को जो पत्र लिखा हमने, जिसपे उन्होंने जो मार्क किया हुआ है ये कि ये कॉन्फिडेंशियल है, इस बात को लेके ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस देने की, संज्ञान लेके नोटिस देने की बात कही है। दूसरी बात, ये केवल दक्षिण पश्चिम तक सीमित नहीं मामला, लोकसभा तक सीमित नहीं। मध्य प्रदेश के जितने भी चुनाव हुए थे 23 के विधानसभा के, उसमें सब था। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये चुनाव आयोग को लगातार इसकी कंप्लेंट की है, लेकिन न चुनाव आयोग सुनने को तैयार, न कलेक्टर सुनने को, कोई सुनने को तैयार। ये पहली बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। इसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा, ये फोटोज हैं, ये एक्चुअली हमारे पास आए बाद में। इन फोटोज में ये मशीनें टूटी हुई पड़ी, लॉक टूटे पड़े हैं। ये लंबी धांधलाई हुई है, लंबा धांधला हुआ है, और पूरा ईवीएम बैटरी सेट करके ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और इसके मामले, उसके बाद महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ तो वहां तो 99% पे आपत्तियां उस समय दी उन्होंने, तो मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे दी लोकसभा में, तो मानने को तैयार नहीं। तो कुल मिला के ये पूरा फर्जीवाड़ा है, और हमें उम्मीद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास है कि वो इसमें न्याय करेंगे और इस चीज को खोज निकालेंगे कि ये कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कैसे गड़बड़ी हो रही है। और ये मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश का या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है, पूरे लोकतंत्र का मामला है। ये लोकतंत्र इन सब चीजों से खतरे में आ रहा है। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।